physics class again. So moving further, today we are doing the rules for image formation by lenses. Okay, so today's topic is rules for image formation by lenses. It means in the previous lecture we have discussed two type of lenses. First is converging convex lens, second is diverging, that is concave lens. Okay, so how they will form an image of an object. So there are some rules. First of all, we are discussing convex lens rules. Okay, means how there is actually, it should be clear that for formation of image at least two refracted rays are needed. at least कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रेज अगर आपके पास होंगी तभी इमेज बन पाएगी, अदरवाइज इमेज फॉर्म नहीं हो पाती. तो 2 रिफ्लेक्टेड रेज कौन कौन सी हमने लेनी है, कैसे वो आ सकती हैं, कैसे आपने ड्रॉ करना है, देखिए. सो हमने डिस्कस कर लिया है. दिस इज कॉन्वेक्स लेंस. ओके, थोड़ा सा वाइडर बना देता हूँ तो आपकी विजिबिलिटी के लिए. आई थिंक इट इज बेटर नाउ, better visible now. This was aperture, this was optical center, this straight line was principal axis, both sides it should be to equal distance. Okay, now half of this is f1 and this is f2, f1 and f2. Again, also in some of the books C1 and C2 is written as 2f1 and 2f2. Also in NCERT 2f1 and 2f2. Why it is written? Because हमें पता है कि जितना OF1 का डिस्टेंस है ये टोटल डिस्टेंस उससे डबल है, मतलब डबल डिस्टेंस पे है. तो आप C1 और C2 की जगह 2f1 और 2f2 लिखना है हमने. ओके, चलिए नेक्स्ट. फर्स्ट रूल क्या है कि अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही तो आपने हर रे ऑफ लाइट को मिडल तक लेके आना है, लेंस के मिडल तक, अपार्चर तक. जो अपार्चर होता है उसके कन्वीनियंट के लिए आप अपार्चर बना भी सकते हो. यहाँ तक आपने अपार्चर बना लिया. ओके, तो अगर फर्स्ट रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आ रही है, पैरेलल, इट शुड बी पासिंग फ्रॉम द फोकस. फोकस कौन सा, f1 या f2? अदर साइड का फोकस रियल होता है क्योंकि इसका जिस तरफ ऑब्जेक्ट है दूसरी तरफ का फोकस लेना है, तो फोकस में से पास होगी. इफ रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल axis, it will pass through the focus of the lens. Okay, लेफ्ट साइड आ रही है तो f2 में से, अगर राइट साइड से आ रही होती तो f1 में से पास हो जाती. तो फर्स्ट रूल हो गया कि if ray of light coming parallel to the principal axis then it will reflected through the focus of the convex lens. This is the first rule. तो जब भी आपने ray of light पैरेलल लेके आनी है उसका सेकंड तरफ जो साइड है वो फोकस में से पास कर देनी है थ्रू कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस की मैं बात कर रहा हूँ अभी. ओके, दिस इज द फर्स्ट रूल. नाउ आई एम डूइंग द सेकंड रूल. फर्स्ट रूल को रब करके मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये तो फर्स्ट रूल हो गया कि रे कहाँ से आ रही हो तो आपने कहाँ से उसको लेके जाना है. सेकंड रूल पे चलते हैं. अगर रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आ ही फोकस में से रही, अगर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आ ही किसमें से रही हो, फोकस, तो लेंस के हाफ तक आपने उसको लेके आना है. इट विल बिकम इन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ये फर्स्ट रूल का अपोजिट हो गया. फर्स्ट में क्या था कि अगर पैरेलल आ रही है तो फोकस में से, तो इसमें से अगर फोकस कितने से आ रही है, लेंस तक हाफ तक लेके आओ, अपर्चर तक, और वो क्या हो जाती है, पैरेलल. दिस इज द सेकंड रूल फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू कॉन्वेक्स लेंस. अगर रे ऑफ लाइट फोकस में से आ रही हो तो इट विल पास
straight through the principal axis, through the lens parallel to the principal axis. Okay, this is the second rule. Now after this I am explaining rule number 3, because there are 3 rules only for the rays of light. Third rule is, if ray of light is passing through the optical center, it will pass through straight. If incident ray of light coming through the optical center of the lens, it will pass through the lens straight. लेंस से बिल्कुल स्ट्रेट पास हो जाएगा. 3 रूल्स हो गया हमारे पास. फर्स्ट क्या था, अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, इट विल पास फ्रॉम द फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑन द अदर साइड. सेकंड क्या था कि अगर फोकस में से आ रही है तो इट विल पास थ्रू द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर अ लेंस. And if a ray of light is coming straight through the optical center, it will pass straight. Okay, so 3 rules are there for the image formation by convex lens. Image formation by convex lens. Okay. Now we are doing image formation by convex lens, or you can say image formation by converging lens, because convex lens is converging. So कैसे एक कन्वेक्स लेंस इमेज बनाता है, जैसे हमने मिरर्स में पढ़ा, कॉनकेव मिरर डिफरेंट 6 केसेस में इमेज बनाता था, और दूसरा मिरर था कन्वेक्स मिरर, उसका 1 या 2 ही केस थे हमारे पास, क्योंकि हमेशा वर्चुअल डिमिनिश्ड इमेज बनाता है वो. तो ऐसे हम कन्वेक्स लेंस पे चलते हैं. देयर आर ऑल्सो 6 केसेस इन विच द कन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म रियल एंड वर्चुअल इमेज. ओके, तो फर्स्ट केस हमारे पास आ जाता है, ऑब्जेक्ट is at infinity. अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा हो, इन्फिनिटी पे, तो फर्स्ट केस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फॉर्म लेंस. दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस. इंपॉर्टेंट टर्म्स, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस. नाउ दिस इज 2f2, this is 2f1, half of this f1, half of this f2. ओके, सबसे पहले मार्क कर लेने, डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए OF1 का और F1 F2 का. अगर आपको कम ज़्यादा, यहाँ रफली में बना रहा हूँ तो कम ज़्यादा हो सकता है, आपने स्केल से लेना है. ये टोटल आपने 6 ले लिया मान लो, तो 3 पे F1 आ जाएगी, इधर 6 लेना, इधर 3 पे F2 आ जाएगी. ओके, नाउ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. इन्फिनिटी से जब रेज आती हैं, दे आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. पैरेलल आती हैं, चाहे वो प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल हो भी सकती है और नहीं भी. तो मैं 2 रेज ले रहा हूँ जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है. दोनों केस आपको बता देता हूँ कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, आपस में तो पैरेलल होती हैं रेज, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल हो भी सकती हैं और नहीं भी होती है. तो क्या होगा, नहीं होंगी, आपस में तो पैरेलल होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होंगी, तो क्या होगा, फिर इमेज में क्या इफेक्ट आएगा. तो ये कन्वर्जिंग लेंस है. अभी हमने पीछे रूल पढ़े हैं, उसमें पहला रूल क्या था कि अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, so it will pass through the focus. So it will pass through the focus. यहाँ सेकेंड रे ये भी फोकस में से पास होगी. ओके, 2 रिफ्रैक्टेड रेज जहाँ पे मीट करती हैं, इमेज इज फॉर्म्ड एट देयर. जहाँ पे 2 रिफ्रैक्टेड रेज मीट करें, इमेज वहीं बनती है. तो यहाँ देख रहे हो ये 2 रिफ्रैक्टेड रेज कहाँ पे मीट कर रही है, फोकस में. सो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस. इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस. फोकस पे इमेज बन जाएगी यहाँ पे, क्योंकि हमने रूल किया है अगर रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं तो इमेज फोकस में से जाते हैं. तो दोनों रेज जो है वो, सॉरी, रेज फोकस में से जाती हैं, इमेज बोल दिया था मैंने. तो दोनों रेज कहाँ पे जाके मिल रही हैं, वो मिल रही हैं फोकस में. तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस. अब जैसे हमने मिरर में किया था, इमेज के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बतानी होती हैं. फर्स्ट हमने बताना होता है नेचर ऑफ इमेज. फर्स्ट हमने क्या बताना है, नेचर ऑफ इमेज. नेचर ऑफ इमेज में ये बताना कि रियल है या वर्चुअल है. रेज यहाँ पे रियल में कट कर रही है, लेंस के राइट साइड में, ऑब्जेक्ट से दूसरी तरफ देखें, ऑब्जेक्ट की तरफ दूसरी तरफ रियल इमेज बनती है, सेम साइड में वर्चुअल बनती है. मिरर में उल्टा था, दूसरी तरफ वर्चुअल बनती थी, सेम साइड में रियल बनती थी. तो दिस इज रियल इमेज. दिस इज रियल इमेज. रियल में रेज कट कर रही है वैसे भी. सेकेंड हमने बताना होता है पोजीशन, सॉरी, एनएसपी हम उसको कहते हैं, साइज ऑफ इमेज.
साइज यहाँ पे इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत बड़ा होता है, उसके कंपैरिजन में इमेज आप यहाँ बहुत पॉइंट साइज बनती है, बहुत छोटी सी बनती है, एक पॉइंट की तरह ही आपको दिखाई देगी। सो दिस इज कॉल्ड पॉइंट साइज। साइज ऑफ इमेज क्या बनेगा? पॉइंट साइज। थर्ड केस है कि पोजीशन ऑफ इमेज, कि इमेज कहाँ पे बनती है। तो इस केस में इमेज कहाँ पे बन रही है? फोकस पे। तो आप लिखोगे एट F2। फ्रंट ऑफ द मिरर, बैक ऑफ द मिरर, सॉरी लेंस लिखने की जरूरत नहीं है। F2 का मतलब सेकंड साइड होगी, 2 लिखा हुआ उसके साथ में। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या बन गई? एट F2। तो हर एक इमेज जो आपको बनेगी, आपको उसकी 3 कैरेक्टर्स बतानी है कि इमेज का नेचर क्या है, इमेज का साइज कैसा बन रहा है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी है, बड़ी है, बहुत छोटी है, बहुत बड़ी है, सेम साइज की है, और पोजीशन ऑफ इमेज कि वो कहाँ पे बन रही है अगर हम देखें। तो ये फर्स्ट केस था जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। इसमें भी 2 बन सकते हैं। फर्स्ट का ए पार्ट था कि रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो लेकिन इमेज रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना आ रही हो। इन्फिनिटी से जो रेज आती हैं वो आपस में हमेशा पैरेलल ही होती है, ये समझ लेना। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो भी सकती हैं और नहीं भी। तो सेकंड केस में आपको बता रहा हूँ, ये वही प्रिंसिपल एक्सिस तो बनेगी इसमें, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज 2F2, this is 2F1, this is F1 and this is F2। ओके, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल ना आए, मान ली 2 रेज है, एक तो गई सीधी फोकस में से, हमने रूल पढ़ा ऑप्टिकल सेंटर में से, सॉरी, जो ऑप्टिकल सेंटर में से जाए वो क्या निकल जाएगी? बिल्कुल स्ट्रेट। सेकंड आप तो इन्फिनिटी से रही है, इसके पैरेलल ही आ रही है, लेंस के आप तक लेके आओ। अब ये तो ऑप्टिकल सेंटर में से नहीं है, तो इमेज फोकस पे बनेगी, तो इट विल पास थ्रू लेंस, बेंड तो होगी क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। तो दोनों कट फोकस के नीचे ही करेंगे, अभी ध्यान रखना, कट अभी किसके नीचे करेंगी? फोकस के नीचे ही कट करेंगी। बट डिफरेंस क्या कि इसमें पॉइंट साइड बन रहा था, उसमें कुछ आपको इमेज का साइज दिखाई देगा। तो नेचर वही रहेगा रियल इमेज, साइज में चेंज हो जाएगा, साइज हो जाएगा इसमें हाईली डिमिनिश्ड, आप लिख सकते हो, पॉइंट साइज नहीं लिखना। अब क्या बनेगी? हाईली डिमिनिश्ड। पोजीशन वही रहेगी, बनेगी F2 पे ही, फर्क ही हो जाता है कि इसमें पॉइंट साइज बनती है, उसमें कुछ साइज बन जाता है इमेज का। डिफरेंस दोनों में इतना ही है, दोनों केस वही है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी है। इसमें रेज प्रिंसिपल इनविजिबल आपस में पैरेलल आती हैं, और आपस में पैरेलल होने के साथ साथ वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो भी सकती हैं और नहीं भी होंगी। तो क्या होगा, नहीं होगी तो क्या होगा, ये दोनों केसेस यहाँ पे बन चुके हैं। सो दिस इज द फर्स्ट केस हाउ द कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ इमेज और कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म्स एन इमेज। ओके, नाउ वी आर डूइंग द सेकंड केस ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। सेकंड में इमेज की पोजीशन भी, सॉरी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। अब अगर इन्फिनिटी लिया तो इन्फिनिटी से थोड़ा अंदर की तरफ चले जाओ, इसको हम बियॉन्ड 2F2 बोलते हैं। सो ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F2, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F2। बियॉन्ड का मतलब थोड़ा सा पीछे आपने, सॉरी 2F1, 2 नहीं 2F1 लेफ्ट साइड है ना। कॉन्वेक्स लेंस बनेगा ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज 2F2, इस साइड में 2F1 होगा, F1 और इधर F2 बनेगा। डिस्टेंसेस अगर बराबर ना लगे तो बराबर कर लेना। आप स्केल से बनाओगे, मैं रफली बना रहा हूँ तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है ये, तो आप स्केल से ही बनाओगे तो नहीं, उसमें मेजरमेंट गलत हो सकती है। ठीक है, तो अब आपको इन्फिनिटी में जो ऑब्जेक्ट था वो अपने को दिखाने की जरूरत नहीं होती ऑब्जेक्ट, लेकिन इन्फिनिटी के अलावा हर एक पोजीशन पे आपको ऑब्जेक्ट दिखाना पड़ता है। सो दिस इज ऑब्जेक्ट। ओके, सो ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है? बियॉन्ड 2F1 से थोड़ा सा पीछे बाहर की तरफ। इसे हम रूल लेते हैं, इमेज रेज जो आपने दिखानी है वो ऑब्जेक्ट के टॉप पॉइंट, जो ऑब्जेक्ट का टॉप पॉइंट आप लगाते हो, जो एरो हेड होता है, ये जो एरो का हेड होता है, यहाँ से आपने लेनी है। तो फर्स्ट ये एरो हेड से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या रूल है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है? दैट इज पास थ्रू दी फोकस। लेंस के हाफ तक आपने लेके आना उसको,
और उसके बाद आपने सेकंड साइड के फोकस में से उसको पास कर देना। दिस इज द फर्स्ट। ओके, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है पहली, और वो किस में से जाती है, फोकस में से। सेकंड, ऑप्टिकल सेंटर से ले लो। ऑप्टिकल सेंटर वाले का क्या रूल था कि अगर ऑप्टिकल सेंटर में जाते हैं तो वो क्या निकल जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट। तो इट विल पास थ्रू स्ट्रेट। थोड़ा सा बेंडिंग में डिफरेंस है, डिस्टेंस गलत है थोड़ा सा ये। ये देखो, ये पैरेलल वाली किस में से आ गई, फोकस में से, और जो ऑप्टिकल सेंटर वाली थी वो क्या निकल गई, बिल्कुल स्ट्रेट। अब जहां पे तो रिफ्रैक्टेड रेज होती है लेंस के बाद वाली, लेंस से पहले वाली इंसिडेंट होती है। रिफ्रैक्टेड रेज दो जो जहां पे कट करेंगी वहां पे आपने ऐसे एरो कट की तरफ होना चाहिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज इमेज। ये क्या बन चुकी है, इमेज। Okay, so this is the image. So this is how we form the image when the object is placed beyond 2f1. So nature of the image, nature is दूसरी तरह बन रही है रियल एंड इन्वर्टेड बोलते हैं इसको। इन्वर्टेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रही है। प्रिंसिपल एक्सिस से क्या बन रही है, नीचे उल्टी बन रही है। तो देखो एरो उसका ऊपर था, इसका इमेज का नीचे है, तो ये इमेज इन्वर्टेड है, उल्टी। साइज, अगर इमेज 2f से अंदर बनेगी तो ये इमेज डिमिनिश बनेगी, ऑब्जेक्ट से थोड़ी छोटी बनेगी, दिखने में बराबर हो सकती है, लेकिन अगर आप स्केल से मेजर करके देख लेना, ये अगर 5 है तो उससे कम ही मिलेगी, 4 हो सकती है, 4.5 कुछ भी हो सकती है, कम मिलेगी आपको। पोजीशन बिटवीन f1, f2 एंड 2f2, f2 और 2f2 के बीच में मिलेगी इमेज। कहाँ बनेगी, बिटवीन f2 एंड 2f2। देखो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे थी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट थोड़ा अंदर आएगा, इमेज थोड़ी बाहर जाएगी एक स्टेप, ये ऐसे चलेगा। ठीक है, सो दिस इज द सेकंड केस इन विच व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f1 इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन f2 एंड 2f2. So we have discussed the 2 cases today. Rest of the 4 cases will be discussed in the next lecture. So till then, have a nice day.